ओम नमः शिवाय। आज मैं आप लोगों को जो सैटर्न राशि होती है यानी शनि राशि, उसका कुंडली के 12 भावों में अलग-अलग क्या प्रभाव होता है, उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। आपके अगर कुंडली के पहले भाव में यानी लगन भाव में शनि बैठे हों, तो आपका जो प्रभाव है व्यक्ति गंभीर होता है, अनुशासन प्रिय होता है और परिपक्व होता है और मेहनती होता है। जीवन में शुरुआत में उसके संघर्ष रहता है, उसे सफलता देर से ज़रूर मिलती है। सकारात्मक सकारात्मक उसमें क्या होती है, उसमें जो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है वह बहुत ही संयम होती है। वह जिम्मेदार स्वभाव वाला व्यक्ति होता है, उसकी जो सहन शक्ति होती है वह बहुत ही अधिक होती है। उसमें नकारात्मक क्या आ जाता है, नकारात्मक अगर शनि पहले घर में बैठे हैं तो व्यक्ति आलसी हो सकता है, वह अपने जीवन से निराश हो सकता है और उसके स्वास्थ्य में कमजोरी रह सकती है। एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे अब्राहम लिंकन जैसे नेता थे जिन्होंने कठिनाइयों के बाद अपने जीवन में सफलता पाई, उनके भी शनि पहले ही घर में बैठा था। और साधु या योगी जो अनुशासन में जीवन बताएं, जो जिनके सैटर्न फर्स्ट में होता है, तो वह कुछ ऐसा ही तरह अपना अनुशासन में जीवन बताते हैं जो और सभी के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। तो अगर शनि दूसरे भाव में है, तो दूसरा भाव जो होता है आप सभी को जानकारी हो ही गई होगी कि धन, वाणी और परिवार का होता है दूसरा भाव। तो प्रभाव इसका क्या होता है, इसमें व्यक्ति का धन जो है धीरे धीरे बढ़ता है और परिवार में अनुशासन या शक्ति होती है। वाणी उसकी गंभीर हो सकती है, कठोर भी हो सकती है कभी कभी। वह सकारात्मक प्रभाव क्या होता है, दीर्घकालीन यानी कि लंबे समय तक वह अपने धन को संचय करता रहता है। और मित व्ययिता मतलब वह कंजूस होता है, पैसे को तो वह लंबे समय तक इकट्ठा करता रहता है, लेकिन खर्चा बहुत सोच समझ के, मित व्ययी मतलब कम खर्चा करता है। वह बचपन में उसको आर्थिक कठिनाई से बहुत अधिक जूझना पड़ता है। और वह ये भी हो सकता है कि जिसके दूसरे भाव में सैटर्न बैठा हो वह पारिवारिक दूरी में भी रहा हो, यानी परिवार से अपने दूर रह सकता है वह व्यक्ति। उदाहरण एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे वॉरेन बफेट जैसे व्यक्ति जो धीरे धीरे संपत्ति अर्जित करते हैं, सख्त अनुशासन वाले परिवार, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं सख्त अनुशासन वाले परिवार में रहते हैं, ये सब बातें इससे बिलोंग करती है। तीसरा जो है हमारा वो है साहस, भाई बहन और संचार। जो तीसरा घर होता है वो हमारा साहस, भाई बहन और संचार का होता है। साहस तो होता है पर सोच समझकर कदम उठाता है। तीसरे भाव में जिसके शनि होता है वह उसमें साहस तो होता है पर वह अपने कदम को सोच समझकर उठाता है। भाई बहन कम पर भरोसेमंद होते हैं, मतलब उसके जो भाई बहन होते हैं वो भरोसे लायक बहुत कम होते हैं। और वह लेखन में रुचि रखता है, पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म में भी जा सकता है जिसके तीसरे भाव में सैटर्न बैठा हो। और उसका जो स्वभाव होता है वो मेहनती होता है। दूसरा नकारात्मक उसमें ये आ जाती है कि तीसरे भाव वाला जिसके शनि बैठा हो तीसरे भाव में, वह शर्मीला भी हो सकता है और उसकी भाई बहनों से दूरी भी हो सकती है। मेहनती पत्रकार जो सच उजागर करते हैं, ये ध्यान रखना, ये ऐसे पत्रकार होते हैं जो सच उजागर करते हैं जिनके शनि तीसरे घर में बैठा हो। सैनिक जो धैर्य से कार्य करता है, ऐसे सैनिक जो पेशेंस रख के काम करता है, उसको हम कह सकते हैं कि उसके शनि तीसरे भाव में हो सकता है। और चौथे भाव में माँ, घर, सुख, संपत्ति। जो चौथा भाव होता है वो माँ का, घर का, सुख का, संपत्ति का भाव होता है। तो
इसका प्रारंभिक जीवन में आपको इसमें सुख की कमी रहती है। माँ कठोर या अनुशासित हो सकती है आपकी। आप लोगों को संपत्ति देर से मिलती है। नोट कीजिए मेरी बात को, जिनके चौथे में शनि होगा उनको संपत्ति देर से मिलेगी, लेकिन बाद में जो है स्थायी संपत्ति मिलेगी और इनका जो जीवन है वो स्थिर होता है। इसके क्या है, इनके भावनात्मक ठंडापन, यानी कि ये भावनाओं में बहुत ढीले होते हैं और इनको बचपन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। रियल एस्टेट व्यवसाय में देर से सफलता पाने वाला व्यक्ति, उसके चौथे भाव में आपको शनि जरूर मिलेगा। सख्त माहौल में पड़ा बड़ा व्यक्ति जो आत्मनिर्भर बनता है, यानी कि उसके घर का माहौल बहुत सख्त होता है और ऐसे में जो पला बड़ा व्यक्ति है वो आत्मनिर्भर बनता है। पांचवा भाव के बारे में आपको बताऊंगा कि जो पांचवा भाव होता है वो शिक्षा, संतान, प्रेम, सृजनशीलता का होता है। शिक्षा या संतान में देरी हो जाती है, यानी कि आपको संतान देरी से मिलेगी। शिक्षा में भी आप पीछे रह सकते हैं। प्रेम संबंधों में आप गंभीर होते हैं, सृजनशील होते हैं, अनुशासित होते हैं। शोध आपका सकारात्मक क्या है कि आप बहुत रिसर्च करते हैं, गणित में आप अच्छे होते हैं, आपकी जो प्रारंभिक ज्ञान है उसमें गहराई से इंटरेस्ट लेते हैं। प्रेम में पर आपको कठिनाई मिलती है। स्थान सुख में भी, संतान का जो सुख होता है उसमें भी आपको विलंब ही मिलता है। तो आपको जैसे गंभीर विषयों पर फिल्म बनाने वाले निर्देशक होते हैं, जैसे क्रिस्टोफर नॉलन, ये सब जो है इनके शनि पांचवें भाव में हो सकता है। शिक्षक होता है जो कोई शोध करता है, यानी रिसर्चर होता है, उनके भी पांचवें भाव में आपको शनि मिल सकता है, क्योंकि ये शोध करने वाले, रिसर्च करने वाले, गणित, पारंपरिक ज्ञान में गहराई रखने वाले व्यक्ति होते हैं। छठा भाव होता है, जो छठा भाव है शत्रु, रोग, सेवा, नौकरी। शत्रु, रोग, सेवा, नौकरी का होता है। इसका क्या है कि आप शत्रुओं पर विजय करते हैं। यदि आपके छठे घर में शनि है तो आप क्या करेंगे, आपकी शत्रुओं पर विजय होगी, आप में सेवा भावना होगी, आप में परिश्रम स्वभाव भी होगा, आपको सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, कानून में आप सक्सेस होंगे, स्वास्थ्य या समाज सेवा में आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, आपको अत्यधिक काम करना पड़ सकता है, जोड़ों का आपको दर्द रह सकता है, सहकर्मियों से आपके मतभेद रह सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके सहकर्मियों से मतभेद रह सकता है अगर छठे में आपके शनि है तो। उदाहरण जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि न्याय के लिए संघर्ष करने वाला वकील, अगर वकील है वो न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है तो उसके छठे भाव में यानी कि सैटर्न बैठा है। अनुशासित सरकारी अधिकारी, कोई सरकारी अधिकारी है, गवर्नमेंट जॉब में है, वह अनुशासित तरीके से अपनी सेवा निर्पन्न कर रहा है। तो सातवें भाव में अगर शनि हो, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सातवें भाव में अगर शनि हो तो क्या होता है। सातवें का जो घर होता है वो विवाह और साझेदारी का होता है, तो आपके विवाह में देरी हो सकती है। जीवन साथी आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है और जीवन साथी आपका मैच्योर हो सकता है या गंभीर स्वभाव का हो सकता है। देर से ही पर आपका जो विवाह होगा वो स्थायी होता है और आपका जो साथी होता है वो वफादार होता है। ये बहुत से एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं कि जिनके सातवें में सैटर्न है उनका जो साथी है वो वफादार ही होगा। रोमांस की कमी, आपकी लाइफ में रोमांस की कमी रहती है। शुरुआत में विवाहिक का तनाव भी रह सकता है। तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे देर से विवाह कर खुशहाल जीवन बिताने वाले व्यक्ति, यानी कि उसका देर से तो विवाह होगा पर उसका जो जीवन है वो खुशहाल बीतेगा। धीरे धीरे बढ़ने वाली साझेदारी से बना व्यापार, यानी कि धीरे धीरे होगा, स्लो होगा, पार्टनरशिप पे स्टार्ट करेंगे, वो व्यापार आपको ग्रो करके अधिक इनकम देगा। अगर आपके आठवें भाव में शनि है, आठवां भाव होता है आपकी आयु का, रहस्य का, परिवर्तन का, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, तो आपने क्या ध्यान रखना है कि लंबी आयु आपको देगा और संघर्षपूर्ण जीवन भी देगा। आपके पास गुप्त रहस्य होंगे आपके काफ़ी, तंत्र मंत्र या शोध में आपकी रुचि हो सकती है। अगर आठवें में सैटर्न है, आठवें में सैटर्न आपको तंत्र मंत्र और शोध में रुचि दिलाएगा।
ठीक है। आप गहरे विषयों में शोधकर्ता कर सकते हो, ज्योतिष या चिकित्सा में दक्ष होते हो। सैटर्न जिनके 8वें में होता है वो अच्छे ज्योतिषी भी बन सकते हैं। तो आपको पर मानसिक तनाव रह सकता है और आपकी विरासत से मिलने वाली जो भी कुछ होगा उसमें विवाद रहेगा ही रहेगा। उदाहरण जैसे जासूस होते हैं, गुप्तचर होते हैं या खुफिया अधिकारी होती है, उनके मोस्टली 8वें में सैटर्न होता है। और आप ज्योतिषी या रहस्यवादी व्यक्ति हो सकते हैं जिनके 8वें में सैटर्न होता है। 9वां भाव, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि 9वें में जिनके सैटर्न होता है, 9वें घर से हम क्या देखते हैं? भाग्य देखते हैं, धर्म देखते हैं, पिता देखते हैं, यात्रा। भाग्य, धर्म, पिता, यात्रा, ठीक है। तो भाग्य इन लोगों का जिनका 9वें में सैटर्न बैठ गया वो देर से खुलेगा, और पिता इनके सख्त स्वभाव के हो सकते हैं, और धार्मिकता इनके अंदर समय के साथ आती है। ये दार्शनिक होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, धार्मिक या सामाजिक सुधारक भी होते हैं। नकारात्मक, इनमें नकारात्मक जैसे उच्च शिक्षा में इनकी बाधा हो सकती है, पिता से इनका मतभेद रह सकता है। उदाहरण के लिए जैसे मैं बता रहा हूँ, न्यायाधीश, प्रोफेसर या समाज सुधारक, ऐसे लोग जज हो सकते हैं, कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई सोशल वर्कर हो सकते हैं। धार्मिक प्रवचन देने वाले गुरु भी हो सकते हैं ऐसे लोग जिनके 9वें भाव में शनि बैठा हो। 10वां भाव, 10वां भाव यानी कर्म का होता है, प्रतिष्ठा का होता है, आपके कैरियर का होता है। शनि यहाँ उच्च बल में होता है यानी दिग्बल में होता है। कड़ी मेहनत, अगर देखिए बात सुनिए ध्यान से, अगर 10वें में आपके सैटर्न बैठा है तो अगर आप कड़ी मेहनत करोगे तो आपको बड़ा पद और प्रतिष्ठा मिल सकता है। सकारात्मक, आपका सकारात्मक क्या है? प्रशासक आप बन सकते हो, उच्च कोटि के नेता बन सकते हो, उद्योगपति बन सकते हो, बिजनेसमैन बन सकते हो। आपको दीर्घकालीन सफलता मिल सकती है, मतलब ऐसी सफलता जो लंबे समय के लिए होगी। आपका जो काम का बोझ है, करियर है, उसकी धीमी शुरुआत होगी। अगर उदाहरण के तौर पे रतन टाटा जैसे प्रश्नरी नेता, मतलब कि रतन टाटा जी ने स्टार्टिंग के टाइम पे बहुत मेहनत की थी और आज वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। सरकारी अधिकारी जो वर्षों की मेहनत के बाद उच्च पद पर पहुंचता है, ऐसे सरकारी अधिकारी जो वर्षों मेहनत करता है और फिर उच्च पद पर पहुंचता है तो उसके 10वें घर में शनि जरूर होता है। तो 11वें घर से हम क्या देखते हैं? लाभ, मित्र और अपनी इच्छाएं, ठीक है। तो प्रभाव, लाभ हमें धीरे धीरे मिलता है, मित्र कम पर भरोसेमंद होते हैं, इच्छाएं आपकी देर से पूरी होती है, आपको स्थायी लाभ मिलता है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा होती है, दीर्घकालीन योजनाएं बनाने में आप सफल होते हैं। दीर्घकालीन मतलब लंबी योजनाएं बनाने में आप सफल होते हैं। आरंभ में आपको असफलता मिलती है निवेश में, पर आपकी सीमित मित्र मंडली के साथ आप सक्सेस हो जाते हो, ठीक है। और धीरे धीरे व्यापार बढ़ाने वाला उद्यमी, आप एक ऐसे बिजनेस होंगे जो अपने व्यापार को धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, ठीक है। सामाजिक कार्यकर्ता जैसे मित्र परिपक्व और ईमानदार हो, आप ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता या सोशल वर्कर बनेंगे जो ईमानदार होंगे, ठीक है। 12वें घर से हम क्या देखते हैं? व्यय, मोक्ष, विदेश, एकांत देखते हैं। तो हमारे में क्या होगी? त्याग की भावना होगी, विदेशों से संबंध अच्छे होंगे, आपका एकांत प्रिय स्वभाव हो सकता है, आपका झुकाव आध्यात्मिक झुकाव हो सकता है, आप एक साधक हो सकते हैं, विदेश में आपको सफलता मिल सकती है, आप में सेवा भाव आ सकता है आप, लेकिन इसके साथ साथ आप अकेले भी रह सकते हैं। अस्पताल या जेल जैसे स्थानों से आपका जुड़ाव हो सकता है अगर आपके सैटर्न 12वें में बैठा है। तो जैसे सन्यासी होते हैं या साधु होते हैं जो संसारिक जीवन छोड़ देते हैं, उनके 12वें में सैटर्न जरूर होता है। और विदेश में परिश्रम से सफलता पाने वाला जो व्यक्ति होता है उसके भी 12वें घर में सैटर्न जरूर होता है। तो आज मैंने आपको सैटर्न के प्रभाव बताए हैं 12 के 12 घरों में। तो आप मुझे मेरे मैसेज में लिख के भेजना कि किसके कौन से घर में सैटर्न है और उसकी ये बात सही है या नहीं है। और दूसरा, जो बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि आप सैटर्न का सभी भावों में रिज़ल्ट बताएं, तो इसीलिए मैंने आज आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। ओम नमः शिवाय।